हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टॉपिक कस्टमर सर्विस और क्लास नंबर है हमारी 15। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। निमी बेस्ड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, राइट। और आपका सिलेबस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का बस ख़त्म ही हो गया समझो। 1-2 वीक और लगेंगे, यानी कि 5 से 6 क्लासेस आपकी और होंगी और आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, करियर डेवलपमेंट हम कर चुके हैं, कस्टमर सर्विस आज की क्लास में ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक। उसके बाद हमारे 3 टॉपिक बचेंगे, वो होगा एंटरप्रेन्योरशिप, गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप एंड थर्ड जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा डाइवर्सिटी एंड इल्यूजन। बस ये 3 टॉपिक हमारे रह जाएंगे, वो हम बेहतरीन तरीके से कवर कर लेंगे। टाइम पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैराथन क्लासेस आपकी स्टार्ट कर देंगे। जब भी करेंगे आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि कब से मैराथन क्लास होगी, कितने बजे होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, प्लीज़ आपको अब थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है आपको एग्ज़ाम को लेकर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे आने वाली क्लासेस के लिए, आपके रिवीजन के लिए, आपके मैराथन क्लासेस के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। टॉपिक है कस्टमर सर्विस, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। कस्टमर सर्विस का पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु बाय अ प्रोडक्ट इज अ। एक व्यक्ति जो कोई उत्पाद खरीदता है वह है। एक व्यक्ति है जो कोई उत्पाद खरीदता है। देखो, एक होता है, एक दुकान है, दुकान में कौन होता है? एक सेलर होता है, यानी कि जिसकी दुकान है, जिसका सामान है, जो बेचता है। और खरीदार कौन है? जैसे हम गए किसी दुकान पर गए तो हम हो जाएंगे ग्राहक। कौन हो जाएंगे? कस्टमर हो जाएंगे। भैया हमने कोई उत्पाद खरीदा है तो हम उस दुकान के हो जाएंगे ग्राहक, कस्टमर हो जाएंगे। और जो बेचता है वो कौन कहलाता है? वो कहलाएगा सेलर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, सर्विस गिवन टू द कस्टमर बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर अ परचेज इज। समझिएगा, खरीदारी से पहले, खरीदारी के दौरान या बाद में ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा डैश कहलाती है। खरीदारी से पहले, खरीदारी के दौरान या फिर खरीदारी के बाद ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा क्या कहलाती है? कस्टमर सर्विस, ऑटो सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस या फिर नन। आप कहोगे देखो ऑटो सर्विस नहीं होगा, मैनेजमेंट सर्विस नहीं होगा। अब यहाँ पर ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा की बात आ रही है तो कस्टमर सर्विस ही होगा ना, ग्राहक सेवा, ग्राहक सेवा। नेक्स्ट है, ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज बेस्ड ऑन हाउ यू डैश कस्टमर्स। व्यवसाय का विकास इस बात पर आधारित है कि आप डैश ग्राहक कैसे हैं। जो व्यवसाय है, व्यवसाय का विकास इस बात पर आधारित करता है कि आप किस प्रकार के ग्राहक हैं। टॉक टू कस्टमर, टॉक टू, फीडबैक फ्रॉम कस्टमर, हेल्प कस्टमर या फिर ऑल ऑफ द एबव। देखो, अगर आपको अपने जो बिजनेस है उसमें उन्नति चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप ग्राहक से बात करेंगे। ठीक है, ग्राहक से फीडबैक लेंगे कि भैया आप ये चीज़ मेरे से ले गए थे, कैसी निकली, है ना। हेल्प कस्टमर, कोई भी उस प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत आ रही है, जैसे टीवी है, टीवी की में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप उसकी हेल्प करने की कोशिश करें कि ऐसा ऐसा सुधरा लेना, देख लेना, ऐसे करके हो जाएगा काम। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी। ये सभी करके कोई भी अपने व्यवसाय को अच्छी, मतलब जो अपनी दुकान है वो अच्छा चला सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। देखो आंसर सिंपल है, मैं बोलूँ आंसर सिंपल है। क्वेश्चंस आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सिंपल हैं, बस आपको क्या करना है? क्वेश्चन को समझना है, थोड़े से समझने की ज़रूरत है, थोड़े से समझने की ज़रूरत है। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको इन क्लास को 3 से 4 बार देखने की ज़रूरत नहीं, आपको बस क्लास को एक बार देख लेना है। और फिर जब मैं मैराथन कराऊंगी, कौन कौन रेडी है मैराथन के लिए पहले ये बता दो मुझे, कौन कौन रेडी है मैराथन के लिए, ये आप हमें कमेंट करके बता दें। मैराथन हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैराथन स्टार्ट कर देंगे। तो मैराथन के लिए आप सब लोग तैयार हैं? मैराथन में क्या क्या होगा? देखो, मैराथन में 100 क्वेश्चंस होंगे। और अभी मैं आपको समझा के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, समझाऊंगी नहीं, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें समझाएंगे बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन पढ़ेंगे और तुरंत आंसर देंगे। और उसमें आपको मैराथन क्लास में क्या करना है? आपको भी साथ साथ में आंसर देते जाना है, तब होगी बहुत ही धमाकेदार तैयारी आप लोगों की। आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि कैसी है आपकी तैयारी, किस तरीके से आपने तैयारी की है, आपको भी पता चल जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे थे पहले से ही, उनकी तैयारी कैसी है। आंसर्स देख के, आप लोग आंसर दोगे ना तो उससे देख के मुझे भी तैयारी पता चल जाएगी आप लोगों की कि आप लोगों की कैसी तैयारी, और आप लोगों को भी महसूस हो जाएगा कि आप लोगों ने अपनी तैयारी किस तरीके से की है। समझ गए बात को? तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, थोड़ी देर के लिए ही सही, मतलब कि आप
सोचोगे कि चैनल सब्सक्राइब करके करना क्या है, तो आप देखो ऐसा करना, चैनल सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद आपका एग्जाम हो जाए आप लोग अनसब्सक्राइब कर देना। और मैं क्या बताऊँ, ऐसा ही करना। अगर आपको लग रहा है कि मैडम को कुछ मिल रहा होगा सब्सक्राइब करने से, अरे भैया सब्सक्राइब करने से ऐसा होगा, जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, राइट। मैं आपको और अच्छे से पढ़ा पाऊंगी, मेरे पास जितने ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँगी, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। सामने हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, हरीश हैज़ टेकन अप हिज फैमिली बिजनेस टू नहीं है, ऑफ है, ऑफ आयरनिंग क्लॉथ्स। हिज कस्टमर आर नॉट हैप्पी विद दिस सर्विस, व्हाट शुड हरीश डू टू मेक हिज बिजनेस बेटर। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। हरीश ने कपड़े इस्त्री करने का अपना पारिवारिक व्यवसाय अपनाया है, मतलब कि हरीश ने जो इस्त्री करते हैं ना कपड़े, वो बिजनेस खोला है। तो उनके जो ग्राहक हैं वो उसकी सेवा से खुश नहीं हैं, मतलब अच्छी प्रेस नहीं करते होंगे, सही प्रेस नहीं करते होंगे। तो हरीश को अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। हरीश को अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के, अब भैया उनकी सेवा से खुश नहीं है, हरीश की सेवा से जो कस्टमर है वो खुश नहीं है, तो हरीश को क्या करना चाहिए, लागत बढ़ा दें। अब भैया देखो कॉस्ट ही बढ़ा देंगे तो फिर बिल्कुल कोई नहीं आएगा। यहाँ पर सर्विसिंग की बात है, क्वेश्चन जो है जो ग्राहक है वो सर्विसिंग से खुश नहीं है, तो यहाँ पर कॉस्ट बढ़ा दोगे तो ये गलत हो जाएगा आंसर। बेहतर ग्राहक सेवा दें, बिजनेस बंद कर दें या फिर बिजनेस बदल दें। अब देखिए ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि बिजनेस ही बंद कर दें, मतलब स्त्री की जो दुकान खोली उसको बंद कर दें, या फिर चेंज द बिजनेस, दूसरी दुकान मतलब चाय की दुकान खोल लें या फिर कुछ भी परचूनी की दुकान खोल लें, ऐसा कुछ करे। तो ऐसा करेगा नहीं, गिव ए बेटर कस्टमर सर्विस, मतलब थोड़ा फीडबैक ले कि भैया कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके की आपको सर्विस चाहिए, तो थोड़ा सा वो इंक्रीज करेगा तो कस्टमर को बेहतर सर्विस दे पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करे, तभी उसका जो बिजनेस है वो आगे बढ़ पाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, पुष्पा एंड काव्या हैव ओपन अ शॉप फॉर बेबी क्लॉथ्स इन बैंगलोर एंड चेन्नई। बैंगलोर आउटलेट इज गेनिंग मोर पॉपुलरिटी एंड प्रॉफिट, हाउ इज इट। ये हमें देखो क्या बताना है। पुष्पा और काव्या ने बेंगलुरु और चेन्नई में बच्चों के कपड़ों की दुकान खोली, मतलब एक दुकान बेंगलुरु में खोली है, एक दुकान चेन्नई में खोली है, बच्चों की, जो बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना उनकी दुकान खोली है। तो बेंगलोर आउटलेट अधिक लोकप्रियता और लाभ प्राप्त कर रहा है, ये कैसा है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है बेंगलोर में कि वो अधिक लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है, वो दुकान ज़्यादा अच्छी चल रही है चेन्नई के मुकाबले। बेंगलोर की दुकान में ग्राहक संबंध अच्छे हैं, चेन्नई बहुत गर्म है, बेंगलोर में बच्चे ज़्यादा हैं, या फिर कोई कारण नहीं। अब देखो ऑप्शन देखो, आपको आंसर तो पता चल गया होगा क्या है। अब यहाँ पर ये तीन ऑप्शन देखते हैं कि शॉप चेन्नई इज़ वेरी हॉट, चेन्नई की जो दुकान है वो बहुत गर्म है इसलिए वहाँ पर बिक्री नहीं हो रही, तो ये तो आंसर देखो कोई मुताबिक है नहीं। मतलब गर्मी है तो क्या, गर्मी होती तो क्या बच्चे कपड़े नहीं पहनते हैं, बिक्री तो उतनी होगी, राइट। वो तो सब लोग अपने अपने हिसाब से ढल जाते हैं उसी मौसम के हिसाब से। जैसे हमें अभी 46-47 डिग्री की इतनी आदत नहीं थी, 10 साल पहले न्यूज़ में आता था कि हमारे जो सैनिक के जवान हैं वो 47-45 डिग्री में रह रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन अब 47 डिग्री हमारे यहाँ हो गया, तो अब हम लोगों को आदत हो गई है ना। तो यही चीज़ है, चेन्नई वालों को तो आदत हो गई, तो ये कोई मुनासिब ऑप्शन हमारा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बेंगलोर में बच्चे ज़्यादा हैं, मतलब ये कोई लॉजिक है कि बेंगलोर में बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए वो शॉप चल रही है, तो ये भी नहीं होगा। नन ऑफ द अबव, नो रीज़न, कोई कारण ही नहीं है। तो आंसर देखो क्या होगा, वो बेंगलुरु की जो आउटलेट है, दुकान है, वो क्यों लोकप्रिय है। गुड कस्टमर रिलेशनशिप इन बेंगलोर, बेंगलोर की दुकान में ग्राहक अच्छे संबंध हैं, ग्राहकों से जो है अच्छे संबंध हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डिससेटिस्फाइड कस्टमर मीन्स, एक असंतुष्ट ग्राहक का अर्थ क्या होता है। एक जो असंतुष्ट ग्राहक है उसका अर्थ क्या होता है, हैप्पी, ब्यूटीफुल, अनहैप्पी या फिर ओल्ड। अब देखो असंतुष्ट की बात हो रही है, यानी कि वो खुश नहीं है, नाखुश है, आंसर क्या होगा, अनहैप्पी। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप सीधे समझ जाओगे कि अगर असंतुष्ट है तो वो हैप्पी नहीं है, सुंदर नहीं, सुंदर की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, ओल्ड नहीं है, ये कोई मायने नहीं रख रहे हैं। अगर असंतुष्ट है यानी कि वो नाखुश है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अ कस्टमर हु बाय अ प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इज, एक ग्राहक जो पहली बार कोई उत्पाद खरीदता है वह डैश है। एक ग्राहक है जो पहली बार कोई उत्पाद खरीदता है, पहली बार कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो वो क्या कहलाएगा। किसी दुकान पर आप जैसे किसी दुकान पर नई नई जाते हो, किसी भी दुकान पर नई नई बिल्कुल कि पहली बार जा रहे हैं, तो आप क्या कहलाओगे, बार्गेनिंग कस्टमर,
वेंडर, न्यू कस्टमर या फिर रिसर्चिंग कस्टमर। तो आप देखो नए नए ग्राहक हो, पहली बार किसी दुकान पर जा रहे हो, उत्पाद खरीद रहे हो, तो आप न्यू कस्टमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नए ग्राहक कहलाएंगे। नेक्स्ट, लॉयल कस्टमर आर दोज हु। वफादार ग्राहक वे होते हैं जो डैश। अब देखो वफादार जो कस्टमर होते हैं, वफादार जो ग्राहक होते हैं वो कौन होते हैं? अपने अपने आप पर ले लेना। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वालिटी मेरे में है तो समझ जाना कि आप वफादार ग्राहक हो। ठीक है। कीप कमिंग बैक टू द सेम शॉप, उसी दुकान पर वापस आते रहते हैं। या फिर हेट द शॉप, दुकान से नफरत करते हैं। न्यू कस्टमर, नई ग्राहक होती है। या फिर आस्क फॉर मोर डिस्काउंट, अधिक छूट के लिए पूछते हैं। देखो आप इन दोनों में थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, थोड़ा फनी कंफ्यूज हो रहे होंगे। कैसे? क्या आप कहोगे मैडम जी हम किसी भी दुकान पर बार बार जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले। बोलते हैं ना कि हम तो तुम्हारी दुकान पे आते रहते हैं, मुझे थोड़ा और डिस्काउंट चाहिए। जैसे मम्मियाँ होती हैं, बोलती हैं 1000 की कोई भी ड्रेस है तो बोलेगी नहीं नहीं 300 में देना है तो दो, नहीं तो नहीं देंगे, हम तो तुम्हारी दुकान पे आते रहते हैं, तुम ही से लेते हो और कहाँ से लेते हैं, ऐसे बोलती है मम्मी। भैया और तो दुकान हमें कहीं दिखती नहीं है, हम तुम ही से लेते हैं और तुम इतने पैसे बता रहे हो। अब भैया दुकानदार बोल रहा है 1000, मम्मियाँ बोल रही हैं 300 रुपये। तो फिर एक लॉयल ग्राहक के रूप में जो होते हैं कौन? सेलर होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो भी सोचते हैं कि भैया ये तो हमारे पास बार बार आते हैं, ये लॉयल कस्टमर है, मेरे ही पास आती हैं तो इनको दे देते हैं जितने में वो मांग रही हैं। तो देखो वफादार ग्राहक कौन होते हैं? जो बार बार उसी दुकान पर वापस आते हैं। सॉरी, कीप कमिंग बैक टू द सेम शॉप। नेक्स्ट है रवि हैज़ अ कस्टमर हु बार्गेनिंग अ लॉट। कस्टमर वांट टू बाय अ ड्रेस विच कॉस्ट 500 रुपी बट कस्टमर वांट टू पे ओनली 300 रुपी। व्हाट शुड रवि डू? रवि के पास एक ग्राहक है जो बहुत मोल भाव करता है। मतलब रवि तो देखो बहुत कम ही मोल भाव किया है, 500 रुपये बताया, 300 रुपये देने को बोल रहा है। और हमारी मम्मियाँ 1000 बताओ 300 बोलती हैं कि 300 में देना हो तो दो। तो देखो ग्राहक एक पोशाक खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 500 रुपये है, लेकिन ग्राहक केवल 300 रुपये ही देना चाहता है। रवि को क्या करना चाहिए? रवि की दुकान है, कोई ग्राहक आया है, 500 रुपये उसकी कीमत है, उसने बताई है कि ये जो शर्ट है, ये ड्रेस है, कि 500 रुपये की है, लेकिन उस ग्राहक ने बोल दिया कि हम तो 300 रुपया देंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो हम ये चलते बने। तो अब इस कंडीशन में रवि को क्या करना चाहिए? ग्राहकों को चले जाने को कहें कि चले जाओ यहाँ से, हम नहीं दे पाएंगे, 300 में ड्रेस को दे दे, मतलब जो 300 रुपये उसने बोले हैं उसमें दे दे। या फिर ग्राहक से बात करें, पॉइंट्स को 4 रुपये में बेचें। ग्राहक से बात करें और ड्रेस को 400 रुपये में बेच दें, या फिर डू नथिंग। तो ये आंसर तो होगा नहीं। अब देखो ग्राहक को चले जाने बोले, ये भी नहीं होगा। अब आप इन दोनों में कन्फ्यूज़ होंगे क्योंकि देखो 300 रुपये में देने को बोलेगा तो रवि को घाटा होगा कि भैया 300 रुपये में तो शायद 250 में हम भी खरीद के लाए हैं, और 300 रुपये में इनको बेचेंगे तो 50 रुपये ही फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसे उसको क्या करना चाहिए रवि को कि ग्राहक से बोले कि ऐसा करो ना तुम्हारे ना मेरा, 400 रुपये में ले जाओ। मतलब 500 मैंने बोले, 300 तुमने बोले, तो ना तेरा ना मेरा, 400 रुपये दे के जाओ। तो आंसर क्या हुआ? टॉक टू द कस्टमर एंड सेल द ड्रेस फॉर 400 रुपीज़। आंसर ये हो जाएगा हमारा राइट। नेक्स्ट है मीना सेल्स मिल्क पैकेट। वन डे सी गॉट अ डिससेटिस्फाइड यानी कि अनहैप्पी कस्टमर बिकॉज द मिल्क वॉज स्पॉइल्ड। व्हाट शुड मीना नॉट डू नाउ? अब ये ध्यान से समझिए। मीना दूध के पैकेट बेचती है। एक दिन उसे एक असंतुष्ट यानी कि नाखुश ग्राहक मिले क्योंकि दूध खराब हो गया था। अब मीना को क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पर नहीं है, क्या करना चाहिए नहीं, क्या नहीं करना चाहिए। मीना के दूध की एक कोई कंपनी होगी, पैकेट बेचती है, तो एक दिन दूध होता है ना खराब वगैरह हो जाता है, तो वही शिकायत लेके एक ग्राहक आए, उन्होंने बोला कि भैया तुम्हारे पैकेट मैं ले गई थी दूध का, दूध खराब हो गया। तो उस कंडीशन में मीना को क्या नहीं करना चाहिए? ग्राहक से माफ़ी मांगे, वो तो करने ही चाहिए, ग्राहक से माफ़ी मांगे, जल्दी से दूध का दूसरा पैकेट दे दे। ये भी हो जाएगा कि भैया तुम्हारा ख़राब हो गया था दूध, तो ये तुम्हारा डेली का है कि दूध ले जाते हो, ये तो ज़रूरत का सामान है, तो तुम दूसरा ले जाओ। सुनिश्चित करें कि ग्राहक खुश है, ये भी हो, सुनिश्चित कर लें कि भैया तुम खुश रहो, राइट, ये मेरी गलती थी भैया, दूध फट गया वगैरह वगैरह, तो ये भी सही रहेगा। ग्राहक पर गुस्सा करें, ये नहीं करना चाहिए। मीना को ग्राहक पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी दुकानदार हैं कहीं भी किसी भी दुकान के, तो एक चीज़ हमेशा नोटिस कर लें, आप ग्राहक पर कभी भी गुस्सा ना हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गेट एंग्री विद द कस्टमर। क्या नहीं करना चाहिए? मीना को गुस्सा नहीं करना चाहिए अपने ग्राहक पर। नेक्स्ट है प्रोविंग फॉर कस्टमर नीड्स मीन्स, ग्राहक की ज़रूरतों की जांच करने का अर्थ डैश है। अब देखिए ग्राहक की ज़रूरतों की जांच हम कैसे कर सकते हैं, उसका अर्थ क्या है? ग्राहकों के साथ जश्न मनाना, ग्राहकों पर गुस्सा करना, या फिर ग्राहकों से पूछना
ग्राहकों से पूछना है, टू आस्क कस्टमर व्हाट दे नीड। देखो ये ट्रांसलेट गलत हुआ है। ग्राहकों से पूछना है कि वो क्या चाहते हैं, ग्राहकों से पूछना कि वे क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए, ये है आंसर इसका। ठीक है, ज़रूरतों, ग्राहकों की ज़रूरत की जांच करने का अर्थ ये होता है कि ग्राहकों से पूछो कि आपको क्या ज़रूरत है। मतलब होता है ना कि हम जैसे अपनी दुकान पर चीनी नहीं रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चीनी लेने आते हैं, तो उनकी ज़रूरत है कि चीनी लानी चाहिए दुकान पर, तो पूछ सकते हैं। तभी हम ग्राहकों की ज़रूरतों की जांच कर सकते हैं कस्टमर से बात करके। नेक्स्ट है, केयरिंग ऑफ कस्टमर इज की ऑफ ग्रोइंग योर बिजनेस, व्हाट डज इट मीन्स, व्हाट डज दिस मीन्स। देखभाल के लिए ग्राहक आपके व्यवसाय को बढ़ाने की कुंजी है। इसका अर्थ क्या है? देखभाल के लिए ग्राहक अपने आपके व्यवसाय को बढ़ाने की कुंजी। आप ग्राहक की देखिए देखभाल करेंगे, ग्राहक आपके पास आएंगे, तो ये आपके व्यवसाय को बढ़ाने की एक बिल्कुल कुंजी है, एक की है। आप जितना कस्टमर से अच्छे से बात करोगे, उनका ध्यान रखोगे, उन्हें सर्विस अच्छी दोगे, तो जाहिर सी बात है वो बार बार आपकी दुकान पर आएंगे, और आपकी दुकान पर जब बार बार आएंगे तो आपका व्यवसाय भी बढ़ेगा। तो इसका अर्थ क्या है? ग्राहक क्या चाहते हैं इसका ध्यान रखें। अस्पताल में देखभाल, बाजार की परवाह ना करें, या फिर चाबियों की देखभाल करें, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्राहक क्या चाहते हैं, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट है, डैश इज अ वे टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड एंड इमोशंस बाय आस्किंग क्वेश्चंस। डैश प्रश्न पूछकर ग्राहक की जरूरतों और भावनाओं को समझने का एक तरीका होता है। किस प्रकार के प्रश्न पूछकर ग्राहक की जरूरत और भावनाओं को समझ सकते हैं हम लोग? क्षमा मांगना, जांच करना, समझाना, या फिर समझ, क्या हो जाएगा? प्रोबिंग, यानी कि जांच करना। जांच वाले क्वेश्चन होता है ना, जांच वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि मार्केट स्कैन कर रहे हैं हम लोग, फीडबैक ले रहे हैं कस्टमर का। तो जांच वाले जो क्वेश्चन है, प्रोबिंग क्वेश्चंस हैं, ये आपके ग्राहकों की ज़रूरतों और भावनाओं को समझने में बहुत मदद करते हैं। नेक्स्ट है, तापसी इज एट अ क्लॉथ शॉप टू बाइंग अ गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड। सी इज अनेबल टू चूज द प्रॉपर क्लॉथ्स, द सेल्स पर्सन कैन हेल्प हर बाई आस्किंग। तापसी अपने दोस्त के लिए उपहार खरीदने के लिए एक कपड़े की दुकान पर गई। वह सही कपड़ों का चयन नहीं कर पाती है, बिक्री व्यक्ति पूछकर उसकी मदद कर सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा। तापसी एक दुकान पर गई अपने दोस्त के लिए गिफ्ट में कपड़े लेने के लिए, लेकिन वह चूज़ नहीं कर पा रही है कि मेरे दोस्त का साइज़ क्या है, किस तरीके के कपड़े उस पर अच्छे लगेंगे, ये सारी चीज़ें। तो जो सेलर है, यानी कि जो दुकानदार है, वो उसकी मदद कर सकता है। किस तरीके से? ओपन क्वेश्चन, प्रोबिंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछना। ये देखो, इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन हिंदी में प्रोबिंग यानी कि जांच वाले क्वेश्चन, या फिर क्लोज्ड क्वेश्चन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर देखिए क्या हो जाएगा? प्रोबिंग क्वेश्चन। अब देखो, ओपन क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, क्लोज क्वेश्चन में ये अलग एक हमारा मेथड हो गया, ऑल ऑफ द अबव हमारा होगा नहीं। जो जांच वाली क्वेश्चन है, जांच में देखिए क्या क्या होता है। जांच में हाइट पूछी जाएगी, साइज नहीं पता है तो भी पूछ लिया जाएगा कि कैसा क्या हेल्दी है, किस तरीके का दिखता है। तो ये प्रोबिंग क्वेश्चन, दुकानदार है वो केवल और केवल प्रोबिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, जांच वाले प्रश्न पूछ सकता है। ये चिड़िया है मेरी, शीशे में मार रही है चोंच। अरे जाओ। बस, अब ये परेशान करेगी। नेक्स्ट है, सुधा बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम कार्तिक शॉप। सी इज हैप्पी अबाउट द क्वालिटी एंड प्राइसिंग गुड्स। सी कैन हेल्प कार्तिक्स बिजनेस इम्प्रूव बाय। सुधा कार्तिक की दुकान से सब्जियां खरीदती है, और ये मानेगी नहीं। वह सामान की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण से खुश है। वह डैश द्वारा कार्तिक के व्यवसाय को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। अब देखिए, सुधा कार्तिक की दुकान से सब्जियां खरीदती है। सुधा जो है, कार्तिक की दुकान है सब्जियों की, तो सुधा गई है कार्तिक की दुकान पर सब्जी खरीदने, तो वहाँ पर सामान, मतलब जो सब्जियां हैं, सब्जियां दिखने में अच्छी लग रही हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, और जो प्राइस हैं वो भी उसको अच्छे लग रहे हैं। तो वह डैश द्वारा कार्तिक के व्यवसाय को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। किस चीज़ के द्वारा वो जो है कार्तिक की दुकान को यानी कि चला सकती है। होता है ना कि किसी मोहल्ले में जाओ तो कहोगे कि अरे वो जो कार्तिक है इधर दुकान लगाता है, वो बहुत अच्छी सब्जियां देता है, राइट। ऐसे आप उसका प्रचार करोगे। देखो कैसे, ऑप्शन पढ़ो आपको मिल जाएगा। दुकान के बारे में अच्छी शब्द साझा करना, यही होगा हमारा आंसर, ठीक है।
शेयरिंग गुड वर्ड्स अबाउट द शॉप, जैसे कि मैंने बोला है कि हम जैसे मोहल्ले में जाते हैं तो बोलते हैं कि वहाँ पर दुकान जो है इस कॉर्नर पे या फिर इस जगह पे, वहाँ पर वो जो बच्चा है वो बहुत अच्छी सब्जियाँ देता है। नेक्स्ट है डैश गुड एंड सर्विस इज द राइट वे टू मेक प्रॉफिट। डैश अच्छी और सेवाएं लाभ कमाने का सही तरीका है। डैश अच्छी और सेवाएं लाभ कमाने का सही तरीका है। किस तरीके का? पढ़ना, सेलिंग, अभ्यास या फिर नन। तो आंसर देखिए हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग, बेचना, अच्छी और सेवाएं लाभ कमाने का सही तरीका है। सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज द राइट वे टू मेक प्रॉफिट। 7th नंबर क्वेश्चन है सिंपल सेलिंग टेक्निक एवरी सेल्स पर्सन शुड नो एंड प्रैक्टिस आर डैश। सरल विक्री तकनीकें प्रत्येक विक्री व्यक्ति को पता होनी चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। कौन सा है इनमें से? जो सरल विक्री तकनीकें प्रत्येक विक्री व्यक्ति को पता होनी चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। किसको? क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग करके हमें देखिए क्रॉस सेलिंग क्या होता है? होता है ना कि इधर की सेलिंग का जांच कर लो कि यहाँ पर किस तरीके की सेल हो रहा है, यहाँ पर किस तरीके की सेल हो, तो क्रॉस सेल करके हम सरल तरीके से अपनी जो बिक्री है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैब मीन्स। फैब का हमें पूर्ण रूप बताना है। फैब का अर्थ क्या होता है? तो फैब का अर्थ होता है फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट्स, विशेषताएं, फायदा और लाभ। नेक्स्ट है स्वाति नीड टू सेल अ लैपटॉप, सी कैन यूज द डैश टेक्निक टू सेल इट। स्वाति को एक लैपटॉप बेचने की जरूरत है, वह इसे बेचने के लिए डैश तकनीक का उपयोग कर सकती है। स्वाति को एक लैपटॉप बेचना है, मतलब उसके पास कोई लैपटॉप है उसे बेचना है, तो कौन सी टेक्निक का यूज़ करेगी कि उसका जो लैपटॉप है वो बिक जाए अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब उसको भी घाटा ना हो, उस प्राइस में वो बिक जाए लैपटॉप। तो देखिए टेक्निक क्या होगी हमारी? फैब होगी। और फैब हमने पढ़ा था कि फैब क्या होता है? फीचर, एडवांटेज एंड बेनिफिट। हमें देखिए क्या क्या बताना है? फीचर उसके बताने, एडवांटेज बताना है, बेनिफिट बतानी है। ये सारी चीज़ें हम इस टेक्निक का यूज़ करेंगे, फैब टेक्निक का। तो उसका जो लैपटॉप है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अफोर्डेबल प्राइस में बिक जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है स्मिता नीड टू सेल अ मोबाइल फोन, सी इज राइटिंग डाउन द एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ द डिफरेंट फोन्स, सी इज राइटिंग डैश। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। स्मिता को एक मोबाइल फोन बेचने की जरूरत है, वह अलग अलग फोन के फायदे और फायदे लिख रही है। फायदे, एडवांटेज एंड बेनिफिट लिख रही है, वह डैश लिख रही है। अब देखिए क्या है इसमें? स्मिता को एक मोबाइल फ़ोन बेचने की ज़रूरत है, वह अलग अलग फ़ोन के फ़ायदे और एडवांटेज लिख रही है, वह क्या लिख रही है? तो अब हमने पढ़ा था कि जो फैब स्टेटमेंट है उसमें हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? याद है कुछ? एडवांटेज, बेनिफिट, फीचर, ये सारी चीज़ें थी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फैब स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कस्टमर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन अबाउट अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड डैश। ग्राहक अपने अनुभव और राय साझा कर रहे हैं किसी उत्पाद के बारे में, क्या कहा जाएगा? कोई जो ग्राहक है वो किसी जो कोई भी प्रोडक्ट है और जो ग्राहक है वो उस प्रोडक्ट के बारे में अपने अनुभव और अपनी जो ओपिनियन है वो साझा कर रहे हैं, अपनी राय साझा कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? तो वो कस्टमर का फीडबैक ही तो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्राहकों की प्रतिक्रिया कहलाएगी। ग्राहक क्या दे रहे हैं? किसी प्रोडक्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई फ्रिज है तो उसमें प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये जो फ्रिज है ना ये सही है, मतलब होता है ना कि मीडियम फैमिली के लिए सही है ये। और ये होता है कि जैसे किसी किसी के घर में ज़्यादा सामान होता है तो लगता है कि अरे नहीं स्पेस थोड़ा सा कम है, राइट, ये इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खाता है, मेरा बिल पहले से ज़्यादा आने लगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्राहक जो होते हैं वो अपना फीडबैक दे रहे होते हैं। नेक्स्ट, क्लोजिंग सेल्स टेक्निक इज एन एसेंशियल स्किल फॉर आ। बिक्री बंद करने की तकनीक डैश के लिए एक आवश्यक कौशल है। बिक्री बंद करने की तकनीक डैश के लिए आवश्यक कौशल है। सेल्स पर्सन, चाइल्ड, मैनेजर या फिर क्लर्क। क्लर्क नहीं होगा, चाइल्ड नहीं होगा, मैनेजर भी नहीं होगा। अब सेल्स पर्सन देखिए कैसे होगा? सेल्स पर्सन कौन होते हैं? जो क्या होते हैं? दुकान पर बैठते हैं, दुकान पर जो प्रोडक्ट है उनको बेचते हैं। तो बिक्री बंद करने की तकनीक जो विक्रीय व्यक्ति है उसके लिए एक आवश्यक कौशल है। मतलब होता है ना कि जो हमारे कस्टमर वो आते रहते तो टाइम हो जाता है बंद करने का दुकान, तो वो ये भी एक टेक्निक होती है बिक्री बंद करने की। हम किस तरीके से बिक्री बंद, अपनी जो दुकान वो बंद कर रहे हैं, बिक्री बंद कर रहे हैं कि हाँ आज का समय अब एंड हुआ, कल आएंगे, कल आप लोग आना। तो वो सेल्स पर्सन के लिए एक आवश्यक कौशल है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, नाउ और नेवर क्लोज, समरी क्लोज एंड क्वेश्चन क्लोज आर 3 इंपॉर्टेंट। अभी या कभी नहीं बंद करें, सारांश बंद करें और प्रश्न बंद करें, 3 महत्वपूर्ण डैश हैं। देखो, अभी नहीं, अभी या कभी नहीं बंद करें, सारांश बंद करें और प्रश्न बंद करें, ये 3 चीज़ें हैं। अभी या कभी नहीं बंद करें, पहला ये।
दूसरा सारांश बंद करें और तीसरा ये प्रश्न बंद करें। ये 3 महत्वपूर्ण हैं क्या? ओपनिंग टेक्निक, सेल्स टेक्निक, क्लोजिंग टेक्निक या फिर डिस्कशन टेक्निक। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अभी नहीं या कभी नहीं बंद करें और सारांश बंद करें या फिर प्रश्न बंद करें। यहाँ पर बंद करने की बात आ रही है, आपने तीनों चीज़ों में नोटिस किया होगा, बंद करें बंद करें बंद करें, यानी कि क्लोजिंग टेक्निक ये कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्लोजिंग टेक्निक कहलाएगी। नेक्स्ट, अ होटल आस्क्ड इट्स कस्टमर्स टू फिल कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू। एक होटल ने अपने ग्राहकों से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भरने के लिए कहा, वे क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। एक होटल है, उसने अपने ग्राहकों से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण करने के लिए बोला है, तो वह क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब होटल ने जो उनके जो कस्टमर आते हैं होटल में, उनको एक पूरा पर्चा दे दिया है और बोल दिया कि आप अपने इसमें एक्सपीरियंस लिखें, जो भी क्वेश्चन हैं उनकी इसमें अपने मुताबिक आंसर लिखें। तो जो होटल वाले हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ग्राहक की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई भी निगेटिव कमेंट आता है, कुछ भी निगेटिव लिख के आता है, किसी कोई कमी बता रहा है आपके होटल की, तो वो उसमें सुधार कर सकें, सर्वे कर रहे हैं, तो टेक कस्टमर फीडबैक हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, सेल्स पर्सन टेल्स द कस्टमर द ऑफर एक्सिस्ट टुडे ओनली, दिस सेल्स टेक्निक इज कॉल्ड। अब ये देखिए इंटरेस्टिंग, विक्रय व्यक्ति ग्राहकों को बताता है कि ऑफर केवल आज ही उपलब्ध है। मतलब आप कुछ भी लेने गए, जैसे आप कूलर लेने गए, गर्मी बहुत हो रही है तो कूलर आजकल बिक्री बहुत चल रही है, तो कूलर लेने गए तो जो दुकानदार है उसने बोल दिया है कि भाई साहब बढ़िया हुआ कि आप आज ही आ गए, क्योंकि ये इस कूलर पे ना सेल जो है वो आज के लिए थी, आज के लिए थी नहीं, आज के लिए ही है। भैया आप बिल्कुल सही समय पे आए हो, आज के लिए इस पे ऑफर चल रहा है, अगर आप ये लेते हो, ये कूलर लेते हो, तो स्टैंड आपको इसके साथ फ्री मिल रहा है, फ्री मिल जाएगा आपको इस कूलर का स्टैंड। तो ये एक टेक्निक होती है, ये क्या कहलाती है? नाउ और नेवर क्लोज, क्लोज डाउन, क्वेश्चन क्लोज या फिर लॉकडाउन। तो आंसर देखिए क्या होगा, नाउ और नेवर क्लोज, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या हो जाएगा? नाउ और नेवर क्लोजेस। नेक्स्ट देखिए हमारी क्लास होगी एंटरप्रेन्योरशिप, और हमने जो पिछला अभी टॉपिक अभी किया है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से किया था कस्टमर सर्विस का, यानी कि हमने कस्टमर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है, और इतनी अच्छी तरीके से समझ लिया कि कोई अब दुकानदार भी बन सकता है, मतलब अपना बिजनेस खोल ले। इतनी अच्छी तरीके से हमने जो कस्टमर सर्विस है, कस्टमरों को समझ लिया है इन क्वेश्चंस के द्वारा। अब देखिए, अब हम उद्यमी बनेंगे। क्लास नंबर 16 से हम क्या बनेंगे? उद्यमी बनेंगे। देखिए इस टॉपिक से आप उद्यमी बन जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। इसीलिए तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, रोजगार कौशल इस सब्जेक्ट का नाम है कि आपको कौशल प्रदान किया जा सके, आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सिखा सके जिससे आप आगे बढ़ सकें, अपनी चीज़ों को सीख सकें, आगे आने वाली चीज़ों को। कुछ भी अगर आप जैसे अपना कोई बिजनेस वगैरह खोलते हो, कुछ भी करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही हेल्प करेंगी। देखो हर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हर एक चैप्टर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। कम्युनिकेशन स्किल तो आपको बहुत कुछ सिखा गया है, इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इसने भी बहुत कुछ सिखाया, एसेंशियल डिजिटल स्किल, बेसिक इंग्लिश स्किल, फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी, ये सारे क्वेश्चन जितने भी टॉपिक हैं आपके, ये आप इन टॉपिक ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप करेंगे, फिर डाइवर्सिटी एंड इल्यूजन के क्वेश्चंस करेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम मस्त आराम नहीं करना है, मैराथन क्लास करेंगे। ठीक है, आराम तो सोच मत लेना अगस्त से पहले, ये मेरी वार्निंग है। आराम के बारे में कोई नहीं सोचेगा कि आराम कर लिया जाए। अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासेस खत्म हो रही है तो आप थ्योरी पर पूरा फोकस करें, थ्योरी पर पूरा फोकस करें। मैंने देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के तो पूरे बोल दिए कि आपके 50 में से 50 नंबर मैं दिलवाऊंगी अगर आपकी ये सब जो क्लासेस हैं सभी वो आप देख लेते हैं तो 50 आउट ऑफ 50 यानी कि 25 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पूछे जाएंगे। 25 में से 25 क्वेश्चन आपके सारे सही होंगे और इसी क्लास से आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मतलब इतनी अच्छी तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया है, बेसिक इतने क्वेश्चन अच्छे से समझाए हैं कि अगर क्वेश्चन भी इधर उधर हो गया ना तब भी आप कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप देखिए जब भी टाइम मिले अपने थ्योरी पर फोकस करें। बाकी मिलते हैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चन में अगले वीक में, और मंडे को तो हम अपनी थ्योरी की क्लास करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, मिलते हैं अपनी क्लास में मंडे को शाम के 4 बजे कोपा थ्योरी की क्लास में, और प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो जिन्होंने भी अभी तक क्लासेस को नहीं देखा है पिछली क्लासेस को, उनको देख ले जाके।